हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूं सिंगल कलर एलईडी लाइट। और ये लाइट आप यकीन मानिए वाकई में बहुत अच्छी बनने वाली है। इसमें मैंने 120 एलईडी यूज़ करने की सोच रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर कर पाया हूँ सिर्फ 100 एलईडी यूज़, क्योंकि सर्किट की वजह से यहाँ पर दिक्कत होगी। और जैसे ही मैंने 120 एलईडी का वहाँ पर करंट दिया सर्किट से, तो उस पर जो है लोड पड़ गया और वो एलईडीज़ को डिम जलाने लग गया। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे सही चीज़ ये रहेगी कि आप यहाँ पर इसमें 100 एलईडीज़ को एक साथ जला सकते हैं, चाहे सिंगल कलर एलईडी हो या फिर चाहे वो आपकी आरजीबी एलईडी लाइट हो। तो आप इस सर्किट से दोनों एलईडीज़ को जला सकते हैं और आप इस सर्किट को बहुत ही ईजीली से और बहुत ही आराम से इस सर्किट को बना सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर दिखाया है, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी दिखाया है कि आप झालर कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही आराम से। और जो जो सामान यहाँ पर चाहिएगा वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है रेड ग्रीन ब्लू एलईडी ले ली हैं, जो कि सिंगल कलर एलईडी हैं। यहाँ पर मैंने आरजीबी नहीं ली हैं। आरजीबी का वीडियो कुछ दिनों में मैं अपलोड करूँगा। और यहाँ पर ये मैंने वायर ले लिया है। ये आपको मार्केट में मिल जाता है 90 रुपये के आसपास का। 70 रुपये का पहले मिलता था, लेकिन अभी ये 90 रुपये का आपको मिलने लग गया है। तो आप चाहें तो इसको अमेज़ोन से ले सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहीं पर आप इसकी डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ों की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप वहां से ले सकते हैं और डिटेल भी आप वहां पर जाकर ले सकते हैं। और ये है आपकी फाइबर स्लिप, जो कि 4 नंबर की है। ये आपको मार्केट में ईजिली से मिल जाती है। आप दुकान पे से जा कर के लेके आ सकते हैं। 10 से 5 लेके आएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और ये देखिए, मैंने 1.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम मान लीजिए, तो आप इतना टुकड़े काट लेंगे और एक सेंटीमीटर से आधा इतना काट लेंगे इसको, क्योंकि इसको हमें ऊपर से फंसाना है। क्योंकि वो आपको आगे पता पड़ेगा क्यों करना है। लेकिन आपको इतने बड़े बड़े टूक कर लेने हैं, 100 करने पड़ेंगे आपको ये। और जो आपको दूसरा जो चाहिएगा वो आपको यहाँ पर चाहिए एलईडी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो एलईडी की लेग है ना, उसको आप कट कर लेंगे। माइनस वाले को थोड़ा कट कर लेंगे, प्लस वाले को थोड़ा उससे बड़ा कट कर लेंगे, जिससे आपको पता पड़ा ही रहेगा कि प्लस का कौन सा और माइनस का कौन सा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो ये वाली जो राइट हैंड में मेरे लगी हुई है, ये वाली एलईडी के जो वायर हैं वो ज़्यादा बड़े हैं लेग, लेकिन मैंने लेफ़्ट हैंड में जो है वो आपकी एलईडी के छोटे लेग हैं। तो ये मैंने कट किए हैं खुद ही। तो आपको 100 के 100 एलईडीज़ के इस तरीके से कट कर लेने हैं। और ये 1 नंबर की फाइबर स्लिप है, ये आपको मार्केट में मिल जाती है। आप 10-12 लेके आएंगे तो आपको सस्ती मिल जाएगी। तो मैं मार्केट से इतनी ही लेके आया था, 10-12, तो मुझे सही रेट में मिल गई। अब ये देखिए, ये आपको 2.5 सेंटीमीटर की इतनी बड़ी आपको काट लेनी है फाइबर स्लिप को, क्योंकि हमें इनको एलईडी में लगाना है, जिससे हमारे को करंट वगैरह ना लगे। तो ये आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ये आप इस तरीके से कर लेंगे। अब ये देखिए, आपको एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर ले रखा है, और उस पर 5 mm के ड्रिल से इस तरीके से होल कर देने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया था उसमें हमने एलईडीज़ को लगा दिया है, जो कि 5 mm का जो हमने होल किया था उसी में। और हमारी 5 mm की जो एलईडी हैं वो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से इसमें लग चुकी हैं। और आप ध्यान से देखिए, मैंने इन पे मार्किंग कर रखी है रेड ग्रीन ब्लू से। ये इसलिए की है कि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रेड के बाद ग्रीन एलईडी आनी है, ग्रीन के बाद ब्लू एलईडी आनी है, फिर ब्लू के बाद फिर रेड आनी है, फिर रेड के बाद ग्रीन आनी है, और फिर ग्रीन के बाद ब्लू आनी है। तो ये तरीके से हम लगाएंगे, यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। और ध्यान रखिए कि प्लस से माइनस को चलेंगे, माइनस से प्लस को चलेंगे, इस तरीके से करने हैं आपको कनेक्शन। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जो हम कनेक्शन यहाँ पर करने वाले हैं वो सीरीज़ कनेक्शन करने वाले हैं, और ये डायरेक्ट एसी से हम करने वाले कनेक्शन हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ब्लैक वायर ले लिया है और इस ब्लैक वायर को मैंने 15 सेंटीमीटर का काट लिया है। इससे हमें फ़ायदा ये रहेगा फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर जो है इनके कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एलईडीज़ पर लगा देते हैं पेस्ट, जिससे हमारी जो है आयरन की पकड़ अच्छी बनी रहे एलईडीज़ के। जब हम शोल्डर करें तो एलईडी पर, तो ये कि हम शोल्डर वायर को भी लगा देते हैं। तो इसे लगा देने से हमें फ़ायदा ये रहेगा कि हमें बार बार तार पर जो है पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए, और ये मैंने कनेक्शन किए हैं माइनस के, और ये माइनस से फिर मैं लेके गया प्लस के पास, और देखिए मैंने वहाँ पर प्लस को छोड़ दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर माइनस से कनेक्शन स्टार्ट किए हैं, और मैं यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप चाहें तो राइट से लेफ़्ट की तरफ भी लेके आ सकते हैं, बस ध्यान रहे कि प्लस माइनस आपस में ना कनेक्ट हों।
पर ऐसे कनेक्ट हो कि प्लस प्लस में कनेक्ट ना हो, माइनस में प्लस कनेक्ट हो, इस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपको सीरीज़ में कनेक्शन करके ले जाने हैं, चाहे आप राइट की तरफ से लेकर आएँ चाहे माइनस की तरफ से लेकर आएँ, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस का वायर है, ये माइनस में लगा दिया और माइनस को लेके आया कहाँ पे, प्लस पे। तो ये देखिए मैंने प्लस पे लगा दिया इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस बचा हमारे पास, तो हम इस माइनस में फिर से एक ब्लैक वायर जोड़ देंगे यहाँ पे, और यहाँ से जोड़ देने के बाद फिर इस वायर को लेके जाएंगे कहाँ पर, प्लस वाले पॉइंट पर, जो कि आगे वाला एलईडी है, और इस पर हम कनेक्ट कर देंगे इसको, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से यहाँ पर इसके कनेक्शन हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने इसको इस तरीके से लगा देते हैं। फाइबर स्लिप आपको सेम इसी तरीके से लगा देनी है जैसे मैं आपको लगा करके दिखा रहा हूँ, या फिर आप ऐसा ना करके क्या करेंगे कि 20 सेंटीमीटर का वायर काट लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एलईडीज़ की गांठ लगा देंगे। फाइबर स्लिप अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कनेक्शन करने के बाद आप वहाँ पर एलईडीज़ में गांठ लगा देंगे, या फिर आप 25 सेंटीमीटर का वायर काट लेंगे, जितना बड़ा काट लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम वैसे ही यहाँ पर आपको कनेक्शन करने हैं। तो ये देखिए ये माइनस में से मैंने अभी कनेक्ट किया इस वायर को, और फिर मैं इसको कनेक्ट करके ले आ रहा हूँ कहाँ पे, और ये देखिए अब मैं जो कनेक्शन कर रहा हूँ वो मैंने प्लस में कर दिए। तो इसी तरीके से आपको सिंपल है ये कनेक्शन, और ऐसे ही इसके कनेक्शन करके ले जाने हैं। यहाँ पर लगभग मैंने 120 एलईडीज़ के कनेक्शन किए थे, और मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 100 एलईडी ही यहाँ पर जलाई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही इसको सर्किट से कनेक्ट किया तो वैसे ही यहाँ पर ये लाइट डिम जलने लगी, सर्किट जो है इसका लोड नहीं ले पा रहा था। तो इसके लिए हमें दूसरा सर्किट बनाना पड़ेगा, तो वो हम आगे किसी वीडियो में आपको बना करके दिखा दूंगा, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, जिससे हम 150 या 120 एलईडीज़ को आराम से जला पाएंगे। तो ये देखिए प्लस में कनेक्शन किए, अब प्लस यहाँ पर बचा हमारा माइनस का, तो ये माइनस यहाँ पर बचा है और उधर की साइड में प्लस हमारा बचा है। तो अगर हम इनमें कनेक्ट कर देंगे अभी सर्किट से, तो ये सभी एलईडीज़ यहाँ पर हमारी ग्लो करने लग जाएंगी। तो यही आपको ध्यान रखना है, और इसी तरीके से आपको कनेक्शन करके ले जाने हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए अच्छे तरीके से, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ब्लैक वायर के साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक रेड वायर ले लूँगा, जिसको मैं प्लस से कनेक्ट करके लाऊंगा और मैं यहाँ पर इसमें लगा दूँगा। तो वो मैं यहाँ पर करूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे मैंने आपको दिखाए हैं सेम आपको वैसे ही कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो प्लस वाला वायर है, हमने जो प्लस पहले ही छोड़ा हुआ था, उसमें हम यहाँ पर रेड वायर को लगा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल एक ब्लैक वायर भी यूज़ में ले सकते हैं, एक ही कलर का वायर यूज़ में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरीके से ही दो कलर के वायर लेकर चलें, तो ऐसा नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको जो है समझने में आसानी हो और आप समझ पाएँ कि मैंने कैसे कनेक्शन किए हैं, आपके साथ भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप मेरी वीडियो देखें और देखने के बाद आप वैसे ही आराम से कनेक्शन कर पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा प्लस वाला पॉइंट बचा हुआ है, तो इस वाले प्लस वाले पॉइंट में हम जो है रेड वाला वायर को लगा देंगे, जो कि बहुत ही आराम से लग जाता है यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं सेम आपको उसी तरीके से करते जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर दोनों फाइबर स्लिप को देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ कर दिया, और ये जो 4 नंबर की फाइबर स्लिप है उसको ऊपर से इस तरीके से लगा दिया है। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ पूरा प्रोसेस, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और ये देखिए ये जो रेड कलर का जो वायर है ना, आपको इस तरीके से इस पर अंटे लगा देने हैं, जैसे कोई एक झालर होती है अंटे लगाने के लिए, उसके ही बाद ये आपकी झालर अच्छी तरीके से बन पाएगी। अगर आप फाइबर स्लिप लगाना नहीं चाहते हैं 4 नंबर की, तो आप यहाँ पर वायर को थोड़ा बड़ा काटेंगे 20 सेंटीमीटर का, और फिर यहाँ पर गांठ लगा देंगे, तो फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जिससे क्या होगा कि आपकी लेग तार मुड़ने के बाद भी टूटेगा नहीं। तो आप इस तरीके से भी यूज़ में ले सकते हैं। अब देखिए मैंने पूरी झालर रेडी कर ली है, यहाँ पर मैंने अंटे मार के मैंने पहले आपको दिखा दिया है। अभी मैंने 120 एलईडीज़ को मैं पूरी तरीके से लगा चुका हूँ, और हर चीज़ एकदम बढ़िया मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं इस पर लगाने वाला हूँ ग्लू, जो कि और ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन देगी और भी ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से रखेगी। यहाँ पर मजबूती इसमें बनी रहेगी, हमें करंट वगैरह लगने का कोई भी यहाँ पर जो है दिक्कत नहीं होगी। तो ग्लू के लिए देखिए मैंने ये जो है एक ग्लू गन बना ली है। मैंने इसमें एलईडी भी लगा दी, जिससे मुझे पता पड़ता रहे कि ये चालू है या बंद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बना करके दिखाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है ग्लू गन। आप मार्केट से लेके आते हैं 150 रुपये की, 250 रुपये की, उससे बेटर ये ले लेंगे, घर पर ही बन जाती है और 10 रुपये 20 रुपये में बन जाती है। इसका वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता दें। और यकीन मानिए ये ग्लू गन से भी ज़्यादा बढ़िया काम करता है और अच्छे तरीके से काम करता है, और मुश्किल से मुश्किल ये 10 रुपये 20 रुपये में बन जाता है, और भी सस्ता है। तो अब ये ग्लू गन ज़रूर से यूज़ कीजिएगा।
तो अब मैं इसको यहाँ पर देखिए ग्लू आपको लगा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये रहा, यहाँ पर हमने ग्लू देखिए, ये देखिए सेम ग्लू गन की तरह निकल रहा है। इसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे तो ये और भी ज़्यादा इसको ग्लू स्टिक को पतला कर देगा हीट होके, और ये अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्लू जो है लगने लग जाता है। तो आपको इस तरीके से LEDs पर ग्लू लगा लेना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी झालर है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, एकदम बढ़िया तरीके से है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमने सर्किट बनाया है वो सर्किट यहाँ पर 100 LEDs का लोड ले रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो 120 LED यहाँ पर मैंने लगाई थी उनमें से मैंने 20 LED यहाँ पर कट कर दी हैं, और वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो इस सर्किट से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इसे 100 LEDs जला सकते हैं और सिंगल कलर LED जला सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये सर्किट आपके दोनों LEDs को जला देगा, सिंगल कलर LED को और RGB LED को। अगर आप चाहते हैं कि मैं RGB LED पर वीडियो बनाऊं तो आप जरूर से मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको RGB LED लाइट भी बनाकर दिखा दूंगा। साथ ही साथ मैं पट्टी वाली LED लाइट पर भी काम कर रहा हूं, तो पट्टी वाली झालर भी मैं जरूर से दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये है मेरे पास 20 LED जो मैंने अलग से कट कर दिए इसी झालर में से। अब मैं यहाँ पर आपको सर्किट बनाकर दिखाने वाला हूँ कि इस सर्किट को आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि PF ले लेना है, और इस PF में आपको 1 ओमेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा देना है इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है। 474J और 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का आप PF ले सकते हैं। ये आपको मार्केट में 10 रुपये के आसपास में मिल जाता है, वैसे ज़्यादा का देते हैं, पर ये आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पर सस्ता मिलता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब ये देखिए 2.2 ओम का ये एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर हमारा फ्यूज़ का काम करेगा, ये आपको ज़रूर से ले लेना है, और ये आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि हम इसे डायरेक्ट लाइन पर जोड़ेंगे क्योंकि फ्यूज़ के लिए ये काम में आता है। साथ ही साथ आपको 4 जो है डायोड चाहिए, 4007 के या 4004 के भी ले सकते हैं। तो ये डायोड आपके लिए होने चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको DC जो है कन्वर्ट करके देते हैं। तो ये आप ले सकते हैं मार्केट से, ये भी 1 रुपये के आसपास में आते हैं या 5-10 रुपये में बहुत ज़्यादा आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिधर जिधर सिल्वर पट्टी है वो आपका प्लस का पॉइंट है, और जिधर जिधर ब्लैक पॉइंट है वो आपका माइनस का पॉइंट है, और जिधर एक सिल्वर और एक ब्लैक है उधर हम AC के कनेक्शन करेंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर कैपेसिटर ले रखा है 2200 μF का और 160 वोल्ट का। 160 वोल्ट से 150 वोल्ट तक आप ले सकते हैं, 150 से 160 के आसपास में। इससे ज़्यादा लेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा रहेंगी तो आपकी जो झालर है वो भी ख़राब होने की चांसेस हो जाते हैं। तो आप 150 वोल्टेज ले सकते हैं या फिर 160 वोल्टेज या 170 वोल्टेज तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर भी आपको मार्केट में ईजिली से मिल जाता है, तो आप ये ज़रूर से ले सकते हैं। बाकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए इन कंपोनेंट के बारे में तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को मैं किस तरीके से जोड़ रहा हूँ। जिधर हमारा ये देखिए जो ब्लैक पट्टी है जिस पे माइनस लगा हुआ है कैपेसिटर का, वो मैंने डायोड के जिधर ब्लैक पॉइंट हो रहे हैं दोनों पॉइंट जो डायोड के, वहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। और ये देखिए जिधर कोई भी सिल्वर की पट्टी हैं और जिधर कोई भी वो माइनस पॉइंट ही नहीं है, ये वाला प्लस का पॉइंट है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया डायोड में। तो ये एक खासियत होती है कैपेसिटर की, जिधर माइनस वाला पॉइंट होता है उस पर पट्टी लगी रहती है और उस पर माइनस लिखा रहता है। अब ये देखिए अब बचे हमारे पास AC के कनेक्शन। तो PF का एक पॉइंट हमें इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, ये तो DC का है माइनस का, और वो वाला प्लस का पॉइंट है DC का, और ये दोनों पॉइंट हो गए आपके AC के। तो अब देखिए हम PF को इसमें कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, सेम इस तरीके से आप कनेक्ट कर देंगे। अब आपको करना है 2.2 ओम का रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट, ये दोनों आपके AC के कनेक्शन हो गए। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको एक AC केबल लगा करके दिखा देता हूँ, और जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए मैंने एक AC केबल ले ली है जो कि हम डायरेक्ट 240 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हो गई। अब मैं यहाँ पर DC पॉइंट के लिए रेड और ब्लैक कलर का वायर ले लेता हूँ, जिससे आपको पता रहेगा। ये देखिए माइनस वाले पॉइंट पे हमने ब्लैक कलर का वायर लगा दिया, ये देखिए इस तरीके से। और प्लस वाला पॉइंट आपको पता है कि ये है जिधर सिल्वर पट्टी और जिधर कोई भी एक कैपेसिटर पर निशान नहीं है, तो ये हो गए आपके प्लस के पॉइंट। तो यहाँ पर हमने इसको प्लस वाले पॉइंट में लगा दिया। तो अब मैं इस कैपेसिटर को और इस सर्किट को जो हमने बनाया है इसको अब मैं झालर पे कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैपेसिटर से इस सर्किट से हमारी जो झालर है वो जल रही है या नहीं जल रही है। तो देख लीजिए
ये कनेक्शन है यहाँ पर, डीसी के कनेक्शन ये हैं, एसी के कनेक्शन वो हैं, ये प्लस के पॉइंट, ये प्लस का वायर है, ये माइनस का वायर है ब्लैक वाला। इस तरीके से सारे कनेक्शन हो रखे हैं। ये देखिए पूरा सर्किट यहाँ पर रेडी है, मैंने बोर्ड यहाँ पर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और बोर्ड में लगाते ही हमारी जो झालर है जलने लग जाती है। अब देखिए यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। झालर की रोशनी आपको कम लग रही है क्योंकि मैंने अभी सारी लाइट्स ऑन कर रखी हुई हैं। अभी मैं जैसे ही झालर लाइट्स को ऑफ़ करता हूँ तो झालर की रोशनी देखिएगा यहाँ पर कितनी अच्छी लग रही है। सिंगल कलर है और मल्टी कलर भी होता तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। सिंगल कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो जलता रहता है और आंखों में नहीं चुभता है। RGB की एक दिक्कत मुझे ये लगती है कि वो हर बार ब्लिंक करता रहता है तो थोड़ा जो है इरिटेट करता है, लेकिन सिंगल कलर एकदम बहुत ही सॉफ्ट कलर हैं ये, रेड ग्रीन ब्लू। तो जब ये तीनों कलर मिल जाते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा और आंखों में ना चुभने वाला कलर बनता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस झालर को ज़रूर से बनाएंगे और आप इसको दिवाली डेकोरेशन में भी यूज़ में ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़े बहुत प्रोफेशनल सामान की ज़रूरत पड़ती है और वायर जो वो आपको थोड़ा और लचीला लेना पड़ेगा और स्टॉक में जो है माल ख़रीदना पड़ेगा, तब आप इसको सेल कर पाएंगे। तो वो आप जा कर के देख सकते हैं, मार्केट में जाकर पता कीजिए कौन सा क्वांटिटी में कितना सामान आपको मिल रहा है, उस हिसाब से आप बना सकते हैं झालर को। पूरा झालर बनाकर दिखा दे, सर्किट मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिया। आप चाहें तो अपनी खुद के लिए भी झालर बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।